कल हमने चर्चा की कि सिद्धार्थ ने खुद ही देश निकाला को स्वीकार किया। लेकिन सेनापति के मन में यह संशय बना रहा, भले ही सिद्धार्थ गौतम खुद ही देश निकाला स्वीकार करेंगे तो भी कौशल राज को पता ही चल जाएगा, क्योंकि हम जब युद्ध की घोषणा करेंगे उधर से सिद्धार्थ का देश निकाला होगा, तो इस बात को समझने में देर नहीं लगेगी कि जरूर सिद्धार्थ का गृह त्याग का फैसला इस युद्ध से संबंधित है। तो सिद्धार्थ गौतम ने खुद ही कहा कि मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि किसी को नहीं पता लगेगा कि मेरे गृह त्याग करने के पीछे वास्तविक कारण क्या है। इसलिए सिद्धार्थ ने पवज्जा लेने का निर्णय किया कि मैं पहले पवजित हो जाऊंगा, जैसे यहां गृह त्याग करते हैं बौद्धों में तो पवज्जा लेते हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा कि पहले मैं पवज्जा लूंगा, और पवज्जा लेने का मतलब है गृह त्याग करना, और फिर मैं कपिलवस्तु की जो सीमाएं हैं राज्य की उसे दूर चला जाऊंगा। सेनापति को यह प्रस्ताव अच्छा लगा कि इसमें एक संभावना है कि सजा भी हो जाएगी और किसी को पता नहीं लगेगा। तो संघ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो संघ में से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि सिद्धार्थ ने जो प्रस्ताव दिया है वो स्वयं इसका पालन करेंगे, लेकिन एक प्रश्न यह भी पैदा होता है कि सिद्धार्थ के त्याग करते ही जब हम युद्ध की घोषणा करेंगे तो क्या यह उचित होगा? क्या कौशल राज इससे अनुमान नहीं लगा लेंगे? तो शाक्य संघ को इस पर भी बात करनी चाहिए। तब प्रस्ताव ये आया कि सिद्धार्थ के गृह त्याग करने और युद्ध करने के बीच में थोड़ा अंतराल तो होना ही चाहिए। अब यह देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है, सारी तैयारी युद्ध की है और सारे संघ के प्रस्ताव में कहीं पर भी मानव कल्याण की भावना नहीं है। अगर हम सिर्फ इसको सिद्धार्थ की कहानी से जोड़कर देखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती, लेकिन इस भावना के पीछे देखते हैं कि जब आदमी ठान लेता है कि मुझे तो यही करना है, चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, तब वह ना तो अच्छे के बारे में सोचता है और ना बुरे के बारे में सोचता है। शाक्य संघ की यही समस्या थी। युद्ध करने का फैसला सेनापति का था। उसने प्रभावित सदस्यों को किया और ऐसी परिस्थिति बनी कि उस संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य जो राजा का बेटा भी है, उसके देश निकाला तक की बात आ गई, गृह त्याग करने की बात आ गई। तो भी संघ का कोई सदस्य उस पृष्ठभूमि पर चर्चा नहीं कर रहा है कि सिद्धार्थ के देश निकालने के बाद उस परिवार का क्या होगा, परिवार की भावनाओं का क्या होगा, उनकी जीवन संगिनी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। लेकिन लक्ष्य क्या रखा है? युद्ध करना। और ये बात आसान लगी
कि थोड़ा सा अंतराल हो जाए, उसके बाद युद्ध कर लेंगे। लेकिन करेंगे क्या? युद्ध ही करेंगे। और ये प्रस्ताव पास हो गया। संघ को लगा कि यह प्रस्ताव तो महत्वपूर्ण है, गृह त्याग करने के 2-3 महीने के बाद या कुछ समय के बाद युद्ध करेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। और इस प्रकार से इस बैठक का एक दुखद अंत हुआ। दुखद अंत क्यों हुआ? कि जो निर्णय सिद्धार्थ का निर्णय था, गृह त्याग का निर्णय था, ये परिवार को तोड़ने वाला था, माता पिता की भावनाओं को कुचलने वाला था। और उसकी नहीं, ये संघ की कार्य करने की भूमिका पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो यहां मैं जो समझाना चाह रहा हूं ये है कि बहुमत हमेशा प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में काम करता है। जैसे आज के वर्तमान संदर्भ में हम बात करें, लोकसभा का बहुमत कल्याण की बात नहीं कर रहा, जीवन निर्माण के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं कर रहा, महंगाई पर चर्चा नहीं करता, रोजगार पर चर्चा नहीं करता, शिक्षा पर चर्चा नहीं करता, स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं करता, लाभ पर चर्चा करता है, युद्ध पर चर्चा करता है। जो भी राजा युद्ध पर चर्चा करेगा, दुश्मन को सबक सिखाने पर चर्चा करेगा, इसका मतलब वो अहंकारी है, इसका मतलब वो विनाशकारी है, उसका जनता के कल्याण से कोई सरोकार नहीं होता। यहां भी सेनापति है, संघ का अध्यक्ष है, और सेनापति की सारी योजना युद्ध करने की ही है। एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं आया बीच में सिद्धार्थ के अलावा कोई यूं कहे कि युद्ध को छोड़ करके किसी और विकल्प पर भी चर्चा कर ली जाए। 2500 वर्ष पूर्व की बात हो, आज की बात हो, कोई अंतर नहीं है। सरकार युद्ध करने पर आमादा हो जाए तो सारा देश कहेगा बिल्कुल सही बात है, सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, पाकिस्तान को सबक सिखाना ही चाहिए, चीन से युद्ध करना ही चाहिए, उस फला समुदाय के लोगों को तो सबक सिखाई देना चाहिए। तो ये वही भावना है। थोड़ी कल्पना करके देखो, अगर इस भावना में थोड़ा सा धर्म समाहित हो जाए और फिर यदि संघ ये चर्चा करता तो क्या होता? कुछ दूसरा सदस्य भी कहता भी बात तो तुम्हारी सही है, करना चाहिए, लेकिन ये तो सोचो इसका लाभ क्या होगा। एक युद्ध होने के बाद क्या दूसरा युद्ध नहीं होगा? जो व्यक्ति हार जाता है, क्या हार स्वीकार करने के बाद वो घर से बैठ जाएगा? हार स्वीकार करने के बाद व्यक्ति बदला लेने की नियत से दोबारा से ताकत अर्जित करता है और फिर आक्रमण की योजना बनाता है। हारा हुआ व्यक्ति मन में द्वेष पाल लेता है और उसका द्वेष एक नए युद्ध की आशंका को जन्म देता है, जिसकी उपेक्षा हो जाती है। जो हार जाता है, जिसका कुछ छीन जाता है, वो हमेशा विध्वंस की योजना बनाएगा। सिद्धार्थ यही बात कर रहे थे, ये बात दूसरा कोई समझ नहीं रहा है। ऐसे हम समाज में भी बात करें, जब भी हम समाज के निर्माण की कोई बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो प्रभावशाली है वो ऐसा प्रस्ताव लेके आएगा, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि इस प्रस्ताव के पीछे की भावना तो देख लें। अगर हम धर्म को ठीक रूप से समझाने का प्रयास करते तो क्या वो संघ जीवन निर्माण के विषय के लिए बात नहीं कर सकता था? एक बहुत आसान रास्ता भी था कि जो सिद्धार्थ ने प्रस्ताव किया था कि दोनों पक्ष 2-2 लोगों का चुनाव करें और चारों मिलकर के 5वें का चुनाव करें और 5 मिलकर के जो फैसला लेंगे उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। और इस बात में क्या होगा? इस बात में जन कल्याण जुड़ा है। ना कोलियों को युद्ध करना पड़ेगा, ना हमें युद्ध करना पड़ेगा, ना उनके लोग मारे जाएंगे, ना हमारे मारे जाएंगे, और ये काम हम मैत्री के साथ भी कर सकते हैं। सिद्धार्थ का प्रस्ताव था ये।
कि एक पूर्णिमा से अमावस्या तक जो 15 दिन का समय है, बच्चों बातें नहीं, पूर्णिमा से अमावस्या तक एक पक्ष पानी ले ले और अमावस्या से पूर्णिमा तक दूसरा पक्ष पानी ले ले। कोई दिनों का भी भेद नहीं, कोई समय का भी नहीं। एक पूर्णिमा से अमावस्या तक एक पक्ष ले ले और अमावस्या से पूर्णिमा तक दूसरे पक्ष का पानी हो जाए, झगड़े की कोई संभावना नहीं थी। अब इतना आसान समाधान होने के बाद भी पूरे पर ही हमारा अधिकार क्यों हो? इसमें कोई भी कल्याण की भावना नहीं है। ये भी नहीं है कि सारा पानी हम ले लेंगे तो हमारा वंश, हमारे लोग मालामाल हो जाएंगे। हम एक पर अधिकार तो ले लेंगे, लेकिन वो राजा दोबारा युद्ध करेगा, तब हमारे अधिकार का क्या होगा? कोई भी व्यक्ति क्या आसानी से आग छोड़ देगा? तो सिद्धार्थ का यह कहना कि जब एक युद्ध होता है तो वह अगले युद्ध को जन्म दे देता है। तो यहां यही बात समझनी है, जब भी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, बहुमत का फैसला हो और उस फैसले से विध्वंस होने वाला हो, तो किसी किसी के मन में जरूर आना चाहिए कि इसमें कल्याण की भावना कहां है। जिसके लिए तुम पानी की लड़ाई लड़ रहे हो, उसका हित कहां है? और यही बात धर्म सिखाता है कि हमें जब भी कोई निर्णय लेना हो तो उसमें हित देखना चाहिए। घर में भी क्या होता है, भाई भाई में बंटवारा हो गया तो हम कैसे लड़ते हैं? ये मेरी है, नहीं मेरी है, मैं ये लूंगा, नहीं मैं ये लूंगा। जिसके मन में लोभ होता है झगड़ा वही करता है, और जिसके मन में लोभ नहीं होता वो कहता ठीक है तू ले ले, ठीक है मैं थोड़ा कम ले लूंगा। वो सिर्फ एक बात देखता है, वस्तु की एक कीमत है लेकिन संबंधों की कोई कीमत नहीं है। संबंध बिगाड़ करके अगर हम कुछ हासिल भी कर लेंगे तो दुखदायी होगा। तो संबंध बिगाड़ने की बजाय मधुरता के साथ किया गया समझौता, किया गया काम हमेशा कल्याणकारी होता है। इसलिए बाबा साहब ने इस ग्रंथ को जो लिखा, इसके पीछे मूल भावना यही थी कि हम इस ग्रंथ के माध्यम से अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढें। कोई भी व्यक्ति इस धम्म ग्रंथ को आधार बना करके जीवन की समस्याओं के समाधान की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इस लिखी हुई परिस्थिति के पीछे झांकने की कोशिश नहीं करता। ये तो एक घटना है, हमने घटना को घटना के रूप में पढ़ा और चुप हो गए, लेकिन उस घटना के पीछे एक और भी परिस्थिति है जो बनी हुई है, आगे बनने वाली है। उसको समझते हैं तब ग्रंथ की लिखी हुई एक एक बात समझ में आती है कि साके संघ का जो फैसला था, बहुमत का फैसला था, उसमें मानवीय दृष्टिकोण नहीं था, उसमें कल्याण की भावना नहीं थी। और कोई भी व्यक्ति युद्ध के आगे के बारे में नहीं सोच रहा था, युद्ध के परिणामों के बारे में नहीं सोच रहा था। सिद्धार्थ के विरोध करने को सिद्धार्थ के विरोध के रूप में देखा जा रहा था, ना कि सिद्धार्थ के विरोध के पीछे उस भावना को जो कल्याण की भावना थी। इसको थोड़ा गंभीरता से समझिए। सिद्धार्थ जो विरोध कर रहा था उसमें सिद्धार्थ का हित नहीं था। सिद्धार्थ के विरोध करने के पीछे जो भावना थी वो जनता के हित की भावना थी कि पानी के लिए हम क्यों लड़े, पानी पर तो उनका भी हक है, हमारा भी हक है, उस हक का बंटवारा ही तो करना है। और बंटवारे के लिए उन्होंने मना कब किया है? लेकिन हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। भारत सरकार भी क्या करती है, एक परिस्थिति पैदा करती है, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। कोई भी घटना होती है, किसी को थोप दिया जाता है, उसने किया, तो घटनाएं पैदा की जाती है उस परिस्थिति को गंभीर बनाने के लिए। और यही बात समझ में आनी चाहिए, अगर देश के लोग बुद्ध को समझ रहे होते, इन घटनाओं को समझ रहे होते, तो देश खड़ा होता कि
कि नहीं, युद्ध नहीं, शांति चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, आपको मालूम होगा पिछली सरकार में अमेरिका की बात है, एक अंग्रेज व्हाइट सिपाही ने, पुलिसमैन ने एक ब्लैक व्यक्ति के गर्दन पर पैर रख करके उसको दबाया और वो व्यक्ति कहा मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसने नहीं माना और वो मर गया। पूरे अमेरिका में आंदोलन खड़ा हो गया। जो व्हाइट लोग थे वो भी आंदोलन में शामिल हुए कि पुलिस को हक नहीं हो सकता कि किसी की जान ले ले, और राष्ट्रपति को माफी मांगनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। और वहां परिस्थिति ऐसी हो गई कि पुलिस भी पुलिस के खिलाफ खड़ी हो गई। भाई ये मानसिकता गलत है। जो घटना घट गई वो तो अलग चीज है, लेकिन इस घटना के पीछे जो मानसिकता ये गलत है कि वो व्यक्ति ब्लैक था, बिना जांचे ही उसको मार दिया गया। भारत में क्यों नहीं होता? भारत में बहुमत का समर्थन करने की परंपरा है। अगर हम 2500 साल पहले देखें तब भी बहुमत का ही समर्थन करने की परंपरा है। अगर हम अमेरिका को देखें तो बहुमत का समर्थन की परंपरा नहीं है। वहां उस परंपरा के पीछे की भावना का भी ख्याल रखा जाता है। आज अगर कोई जुल्म हो जाए शेड्यूल कास्ट पर, तो सारा सवर्ण उनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, जुल्मी के पक्ष में। एक कोई गोल्ड मेडल लेके आता तो सरकार तुरंत घोषणा करती, इनाम देती है लाखों करोड़ों रुपया। अभी बहुजन समाज की एक बेटी ने, प्रिया सिंह ने गोल्ड मेडल जीता बॉडी बिल्डिंग में। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई घोषणा नहीं की। सरकार ने औपचारिक भी घोषणा नहीं की। पूरी सरकार कैसे भूल सकती है? भूल सकती है क्या? ये मानसिकता है। तो यहां पहले से निर्धारित होता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि धम्म की शरण में आने के पीछे अपनी मानसिकता को बदलना है। हम सच का साथ देने वाले बने, हम परिस्थितियों को जांचने वाले बने, और हम उस घटना के पीछे की कहानी को भी समझने की कोशिश करें और उसके परिणामों पर भी विचार करने की बात करें। इसी का नाम बुद्धिजीवी होना है। मैं इस विषय से थोड़ा बाहर निकल के बात कर रहा हूं। जानते हो कि आगरा में इतना शोर मचता है बाबा साहब को लेकर के, बुद्ध को लेकर के। एक लोग बौद्ध क्यों नहीं बनते? लोग बाबा साहब की बातों पर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां कोई भी प्रयास बौद्धिक स्तर पे नहीं किया जाता। यहां किसी भी प्रयास में चिंतन नहीं होता। शोर मचेगा। जैसे मैं बात करूं, कुछ लोग झंडा लेके नारे लगाते निकल जाएंगे, चलो प्रभात फेरी करते हैं, ठीक है कर ली, लेकिन उससे जाग कौन रहा? किसको जगा रहे हो? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जीवन निर्माण के लिए काम करें? जैसे बिहार है, सुबह सुबह का आधा घंटा हम अपने जीवन निर्माण के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ जीवन निर्माण के लिए, अच्छी सोच पैदा करने के लिए, अच्छे विचार पैदा करने के लिए और अच्छा स्वभाव पैदा करने के लिए। तो जिस मानसिकता से हम सुनेंगे, हमारा मन प्रसन्नचित होने लगेगा, वो बातें हमें अच्छी लगने लगेगी, हम वैसा ही तो व्यवहार घर में करने लगेंगे। और मन में एक भावना पैदा हो जाएगी, मुझे तो परिवार का कल्याण करना है, मुझे तो अपने परिवार के कल्याण के लिए काम करना है। अगर ये भावना बार बार जब मन में पैदा होगी तो परिवार एक बात हो गई, कल्याण दूसरी बात हो गई। धीरे धीरे कल्याण की भावना इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी, फिर लगेगा ये सारा परिवार मेरा ही तो है। मेरा परिवार का मतलब क्या है? ये भाई बहन भी तो मेरे हैं, चाचा ताऊ भी तो मेरे ही हैं, ये पड़ोसी भी तो मेरे ही हैं, ये पूरी गली भी तो मेरी ही है। ये भावना का विस्तार है। और गली में हर दूसरा तीसरा आदमी ये सोचने लगे तो सबका एक ही विचार हो जाएगा, हमें सबका कल्याण करना चाहिए।
बस यही भावना हमारे बीच से गुजर गई, कब खत्म हो गई। हम बात करते हैं जगाओ, हम बात करते हैं लोगों को समझाओ, हम बात करते हैं धर्म को फैलाओ, लेकिन ये कभी बात नहीं करते अपने मन में कल्याण की भावना को जगाओ। जब हम कल्याण की भावना जगाएंगे तब देखेंगे कि धर्म स्वतः ही स्थापित हो गया। और ये विचार जब भी आएगा जब हम अपना कल्याण करने की सोचेंगे, हमें अपने कल्याण में भी आनंद आने लगे। जानते हो कोई व्यक्ति रोज बुद्ध विहार क्यों आता है? जानते कोई व्यक्ति जैसे आप रोज क्यों आ रहे हो? इसलिए नहीं आ रहे कि यहां कोई प्रसाद बढ़ता है, इसलिए भी नहीं आ रहे कि यहां से कुछ और मिलेगा, आप सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि यहां जो विचार मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है। वो विचार अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जीवन निर्माण है, मन प्रफुल्लित रहता है, मन खुश रहता है। और जब ये भावना और प्रगाढ़ होगी तब आप क्या करेंगे? घर के दूसरे सदस्यों को लेकर के आएंगे। तब आप क्या करेंगे? परिवार के दूसरे लोगों को लेकर आएंगे। जब परिवार आने लगेगा तो हमारी भावना और आगे प्रफुल्लित होगी, मेरा परिवार आनंदित होने लगा है। तब आप कहेंगे हम पड़ोसी को लेके आए। जब ये भावना पैदा हो जाएगी तब समझना कि धर्म स्थापित होने लगा है, धर्म आने लगा है, धर्म का काम आगे बढ़ा है। धर्म का काम शोर मचाने से नहीं चलता, धर्म का काम शालीनता से, सुंदरता से और शांत रहने से चलता है। मौन में रह करके जो बात करते हैं उसका प्रभाव हमेशा आनंददायक होता है। और जब हम ऊंची आवाज में शोर मचा के बात कहते हैं उसका प्रभाव हमेशा कष्टकारी होता है। इसलिए ये जो अध्याय है बस ये सिखाता है, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, बहुमत अपना निर्णय सुनाए, उस निर्णय के पीछे की भावना पर हमें विचार करना चाहिए। उस निर्णय के बाद होने वाली परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रस्ताव रख रहा है उसमें उसका हित क्या है? युद्ध ना हो, इसमें सिद्धार्थ का क्या हित है? युद्ध के बाद किसी का नुकसान ना हो, इसमें सिद्धार्थ का क्या हित है? लेकिन सिद्धार्थ की भावना ही कल्याण की है कि युद्ध समाधान नहीं है, ये जनता का नुकसान है। और एक युद्ध होगा तो दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। तो बस आज इतना ही कि ये सब उन परिस्थितियों को समझने, जांचने और मूल्यांकन करने की बात सिखाता है कि सब ने फैसला किया, बहुमत ने फैसला किया, पंचायत ने फैसला किया, ये बात तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि पंचायत के लिए गए फैसले सही हो। और ये कभी भी जरूरी नहीं है कि बहुमत का लिया गया फैसला भी सही हो। हमें सही चीज पर विचार करना चाहिए। और अगर कोई बहुमत स्वीकार ना करे तो सिद्धार्थ की तरह सत्य पर टिके रह करके हमें सजा को भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। कल हम चर्चा करेंगे कि उसका परिणाम क्या हुआ, कि सिद्धार्थ जिस काम को चाहते थे वो काम हो गया। भले ही उन्होंने देश निकाला स्वीकार किया, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। आज बस इतना ही। आप सभी कल भी आए तो अपने साथ एक आदमी को जरूर लेके आए। आज ही जाके किसी को कहे कि कल मेरे साथ चलना है। हर रोज एक नए आदमी के साथ आया करें। साधु साधु साधु।